कैसे हैं आप लोग। लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और सीईटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो बिना किसी देरी के करते वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। और राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, खनन, उद्योग, पर्यटन और सेवा क्षेत्र पर निर्भर करती है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान ने समष्टि आर्थिक सूचकांकों में तीव्र वृद्धि दर्ज की है। पहला सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP एवं सूचकांक। राज्य की आर्थिक प्रगति को मापने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP मुख्य सूचक है। इसमें स्थिर मूल्यों 2011-12 तथा प्रचलित मूल्यों दोनों पर गणना की जाती है। सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में क्षेत्रवार योगदान क्या है? आर्थिक क्षेत्र में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में स्थिर मूल्य 2011-12 में योगदान कितना था? 28.5%। और प्रचलित मूल्य करंट योगदान कितना है? 30, यानी कि 2% की बढ़ोतरी हुई है। उद्योग क्षेत्र में 27.5 का स्थिर मूल्य योगदान है 2011-12 के अनुसार। और अभी करंट में योगदान कितना है? 27.2, थोड़ा घटा है। फिर सेवा क्षेत्र में स्थिर मूल्य का योगदान 44% है और प्रचलित मूल्य का 42, तो ये भी थोड़ा घटा है। परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है? सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो सेवा क्षेत्र का है। प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में निरंतर गुणात्मक सुधार दर्ज किया जाता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार भारत के शीर्ष 10 राज्यों में भी शामिल है। दूसरा है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। राजस्थान का लगभग 60% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यह अत्यधिक रूप से वर्षा पर निर्भर है। कृषि जलवायु क्षेत्र। प्राकृतिक बनावट और जलवायु भिन्नता के कारण राजस्थान के कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें 3rd B बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान और 1C अतिशुष्क आंशिक सिंचित का प्रमुख क्षेत्र है। प्रमुख फसलें और वर्गीकरण। खाद्यान्न फसलें जो गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का होता है, उनका विशेष विवरण। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर क्षेत्र और मक्का मुख्य रूप से मेवाड़, उदयपुर में पैदावार इसकी ज्यादा होती है, इधर ये ज्यादा बोए जाते हैं। फिर तिलहन व नकदी फसलें में सरसों, ग्वार, कपास, गन्ना। सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ग्वार उत्पादन में भी एकाधिकार है। मसाले वाणिज्य में जीरा, धनिया, मेथी, इसबगोल। जीरा जोधपुर, बाड़मेर, धनिया बाराकोटा और इसबगोल व मेथी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। परीक्षा का मुख्य तरीका है श्रीनगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। पिछले एग्जाम में पूछा गया था 2024 के CET एग्जाम में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में स्थित है। और काजरी और अफरी संस्थान जोधपुर के कृषि वानिकी अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं। फिर पशुपालन, डेयरी विकास। कृषि की अनिश्चितताओं के कारण पशुपालन राजस्थान के ग्रामीण अंचल में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। राज्य के कुल सकल मूल्य वर्धन GSVA के कृषि क्षेत्र में पशुपालन का योगदान लगभग 45% से अधिक है। पशुगणना। विश्व पशुगणना प्रमुख आंकड़े देख लेते हैं। विश्व पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 5.68 करोड़ 56.8 मिलियन है। पशुधन की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का देश में द्वितीय स्थान है। प्रमुख पशु की नस्लें एवं विशेषताएं। गाय की नस्लें होती है राठी, थार पारकर, गिर, कांकरेज। राठी को राजस्थान के कामधेनु कहा जाता है। थार पाकर दूध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। फिर भेड़ में चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी नस्लें हो गई। चोकला नस्लों को भारत का मेरिनो कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊन सर्वश्रेष्ठ होती है। फिर ऊँट है, इसकी नस्लें नाचना, बीकानेरी। वर्ष 2014 में ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया। नाचना ऊँट सुंदरता और गति के लिए प्रसिद्ध। फिर बकरी की नस्लें है मारवाड़ी, जरखना, जमुनापुरी। राज्य में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाला पशु बकरी है, इसे गरीब की गाय भी कहते हैं। परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है? भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 45% से अधिक योगदान किसके साथ राजस्थान प्रथम स्थान पर है? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान अविनकर टोक में स्थित है।
राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF ब्रांड नाम सरस के तहत डेयरी का कार्य संचालित करता है। आपको पता है, आप कभी डेयरी पे जाते हो तो आपको सरस का के प्रोडक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखने को अमूल को भी मिलते हैं, लेकिन सरस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथा है अपना खनिज संपदा एवं संसाधन मिनरल रिसोर्सेज। राजस्थान को खनिजों की प्रचुरता और विविधता कारण खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राज्य में लगभग 81 प्रकार के खनिजों का भंडार उपलब्ध है, जिसमें से वर्तमान में 57 प्रकार के खनिजों का व्यावसायिक खनन किया जा रहा है। राजस्थान के खनिजों में एकाधिकार है। कुछ विशेष खनिजों के उत्पादन में देश के भीतर राजस्थान का 100% या लगभग पूर्ण एकाधिकार है। इनमें जास्पर, मोलिब्डेनाइट, ग्रेनाइट, तांबा, सीसा, जस्ता भी शामिल है। ये मैं थोड़ा अगले टॉपिक पे अपन चल रहे हैं, क्योंकि ये मैंने पिछले राजस्थान के खनिज का पिछले मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें डिटेल में बता रखा है। तो इसको मैं आगे इसके अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके परीक्षा में तथ्य देख सकते हैं। देश में कच्चे तेल के उत्पादन में बॉम्बे हाई के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जामसर, बीकानेर और नागौर क्षेत्र में होता है। रॉक फॉस्फेट की देश की सबसे बड़ी खदान जामर कोटला उदयपुर में स्थित है। फिर औद्योगिक और हस्तशिल्प, खनिज, कृषि, कपड़ा आधारित उद्योग के साथ राजस्थान का औद्योगिक ढांचा तेजी से मजबूत हो रहा है। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और नीतियां बनाने के लिए कई नोडल संस्थाएं काम कर रही है। औद्योगिक संवर्धन हेतु प्रमुख संस्थाएं जो कि रिको हो गई। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड की स्थापना 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह बुनियादी ढांचा विकसित करने वाली शीर्ष संस्था वाले सबसे ऊपर ये आती है। फिर RFC राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई। यह उद्योग को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। फिर राजसिको राजस्थान लघु उद्योग नगर निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1961 में हुई। ये लघु एवं हस्तशिल्प उद्योगों का विपणन की सहायता देता है। प्रमुख औद्योगिक हब व क्लस्टर शहर इसका है भीलवाड़ा। औद्योगिक पतन वस्त्र उद्योग विशेषता क्या है, इसे राजस्थान का मैनचेस्टर तथा टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। इसे टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त है, किसको, भीलवाड़ा को। फिर भिवाड़ी अजमेर इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल हब्स इसकी पहचान है। इसे राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। यह जापानी और कोरियानी औद्योगिक जोन भी स्थित है। कोटा की औद्योगिक पहचान है रसायन और सीमेंट उद्योग से प्रमुख विशेषता है श्री राम रेयर्स तथा बड़े रासायनिक कारखाने कोटा में स्थित है। हस्तशिल्प एवं जेई टेक के तहत गए ब्लू पोर्ट जयपुर, कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। सेवा कला प्रतापगढ़, कांच पर सोने की नक्शीकाशी का कार्य केवल राज सोने परिवार द्वारा गुप्त रखा जाता था। कोटा डोरिया कैथून कोटा विश्व की प्रसिद्ध छाया जिन्हें जेई टेक प्राप्त है। फिर ऊर्जा संसाधन, राजस्थान पारंपरिक तापीय के साथ साथ गैर पारंपरिक और नवीनीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ सितारा बनकर उभरा है। भौगोलिक अनुकूलता के थार का मरुस्थल और सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सौर ऊर्जा का परिदृश्य क्या है, राजस्थान में सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य की कुल सौर ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए राजस्थान और सौर नीति क्रियान्वित की गई है। परियोजना पार्क का नाम, फिर स्थान, फिर क्षमता देखेंगे अपन। तो परियोजना पार्क का नाम है बंडला सोलर पार्क, यह फलोदा जयपुर में स्थित। कुल क्षमता 2245 मेगावाट है। विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्कों में गिना जाता है। फिर अनोख सोलर पार्क जैसलमेर में स्थित है। रिको एवं राष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से विकसित नया और बड़ा पार्क है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, यह श्री गंगानगर में स्थित है। राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। इसे राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहते हैं। फिर रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यह अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कनाडा के सहयोग से स्थापित भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। परीक्षा में क्या पूछा जाता है, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी के विकास है तो जैसलमेर अमर सागर मुख्य केंद्र है। इसे पंखों की नगरी भी कहते हैं जैसलमेर को। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा के विकास की शीर्ष संस्था है। जैविक ऊर्जा के लिए सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल का उपयोग भी किया जाता है। फिर पर्यटन और सेवा क्षेत्र, पर्यटन को राजस्थान की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन माना जाता है। अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक किलों, महलों और उत्सवों के कारण राजस्थान वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखना है। पर्यटन का आर्थिक और नीतिगत ढांचा क्या है,
उद्योग का दर्जा। वर्ष 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना राजस्थान देश का पहला राज्य बना। पर्यटन लोगो। वर्तमान में राजस्थान पर्यटन का आधिकारिक स्लोगन पधारो हमारे देश से। आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1979 में पर्यटन सुविधाओं का प्रबंध नोडल एजेंसी ने की थी। फिर प्रमुख पर्यटन सर्किट मरु सर्किट शामिल, इसमें जिले होते हैं जो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। मुख्य आकर्षण यहाँ पे देखने जैसा क्या है, सेम के दौरे, सोनार किला और मेहरानगढ़ और ऊंट उत्सव मरु सर्किट में अपन को देखने को मिलता है। फिर ढूंढाड़ सर्किट, इसका एरिया है जयपुर, आमेर, दौसा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हवा महल, आमेर का किला और सिटी पैलेस। फिर मेवाड़ सर्किट, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद जिलों की नगरी, विजय स्तंभ, कुंभलगढ़ दुर्ग और महान दीवार आपको देखने को मिलेगी मेवाड़ सर्किट में। फिर हाड़ौती सर्किट, कोटी, बूंदी, बारात, जलावड़। यहाँ पर किले, बावड़िया, मुकुंदरा हिल्स और राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। सेवा क्षेत्र, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीएम में सेवा क्षेत्र का हिस्सा स्थिर एवं प्रचलित दोनों मूल्यों पर 40% से अधिक बना हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर आईटी पार्क, टेक्नो हब स्थापित किए गए हैं। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स भी विदेशी पर्यटकों आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। तो यह थी अपने राजस्थान की अर्थव्यवस्था का पूरा टॉपिक जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी टॉपिक में आपके लिए नए नए टॉपिक ढूंढ के लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।